अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी जो 11th मई की वीडियो थी इसका सेकंड पार्ट है। अब है राइट शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स। पेज नंबर 58 पे आ जाएं। की पॉइंट्स में की पॉइंट्स जो सेकंड की पॉइंट है, द मेन एयर पोल्यूटेंट्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसका आंसर लगा लें। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है नेम ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के नाम लिखने हैं। अगेन जो है पेज नंबर 58 पे आ जाएं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ये पूरा पॉइंट जो है ना आप लोगों ने लगा लेना। ये सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 उसका आंसर है। नेम द एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन द एसिड ड्रेन। एसिड ड्रेन के अंदर कौन से एसिड्स होते हैं, तो इसका आप लोग लिख लें। सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड लिख लें, या पीछे से भी आप लोग लगा सकते हैं। वैसे ये दोनों एसिड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये आप लोग लिख लें। फोर्थ हमारे पास क्या है, ओजोन लेयर इज़ इम्पॉर्टेंट वाई। पेज नंबर 50 पे आ जाएं कि ओजोन लेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ओजोन डिप्लीशन वाला जो पॉइंट है उसके अंदर, अ लेयर ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ स्टॉप्स द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस coming from the sun to the earth. In this way the living things on the earth remains safe from harmful effects of the ultraviolet radiation coming from the sun। कि जो ओजोन लेयर है क्योंकि यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है जो सनलाइट से आ रही होती हैं, तो इस तरह से ये हमारे लिए यूज़फुल है। फिफ्थ हमारे पास क्या है, 3R स्ट्रेटजीज स्टैंड फॉर। कि जो 3R स्ट्रेटजीज़ हैं वो किसके लिए, मतलब ये हम लोग आर किसके लिए, किसका एब्रीवेशन है। पेज नंबर 55 पे आ जाएं। ये कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी ना 3R स्ट्रेटजीज़ पढ़ी थी। 3R किसके लिए था, आर रिड्यूस, रीयूज़, रीसाइकल। ये आप लोगों ने तीनों जो है 3R स्ट्रेटजीज़ के नाम लिखने हैं, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना। 6 हमारे पास है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 प्रोडक्ट्स विच कैन बी रिसाइकल्ड। पेज नंबर 56 पे आ जाएं। ये जो एंड में है रिसाइकलिंग पॉइंट, क्वेश्चन में था कि 3 प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं जिनको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये रिसाइकलिंग पॉइंट के अंदर जैसे कि प्लास्टिक आइटम्स में हमारे पास प्लास्टिक बॉटल्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, ग्लास पीसेस हैं, एलुमिनियम है, स्टील केन्स हैं, कॉपर वायर्स हैं, आर कलेक्टेड एंड मतलब इन चीज़ों को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी तीन चीज़ों के आप लोगों ने नाम जो है शॉर्ट क्वेश्चन में लिख लेने हैं। 7th हमारे पास है, नेम कॉमन मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगेन पेज नंबर 56 पे आ जाएं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के आप लोगों ने 3 मेथड्स लिखने हैं। तो हम लोगों ने ये 3 मेथड्स पढ़े थे, लैंडफिल, इंसेनरेशन और रीसाइकलिंग। सिर्फ आप लोगों ने इनके नाम नोट करने हैं, लैंडफिल, इंसेनरेशन एंड रीसाइकलिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन 7 का आंसर आ जाएगा, सिर्फ नाम आप लोगों ने लिखने हैं। 8th हमारे पास क्या है, हाउ डज ओजोन डिप्लीशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। कि ओजोन डिप्लीशन किस तरह से कंट्रीब्यूट, मतलब कि वो बायस बन रही है ग्लोबल वार्मिंग का। पेज नंबर 51 पे आ जाएं। ये आपका पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। उसकी जो 3rd लाइन है, ओजोन डिप्लीशन इज़ इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। साथ ये वाली लाइन भी नोट कर लें, बिकॉज द सनलाइट या सनलाइट रेडिएशंस डायरेक्टली फॉल ऑन द अर्थ। एज अ रिजल्ट द अर्थ ग्लोब इज़ गेटिंग वार्मर, दिस लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन 7 का आंसर नोट कर लें। 9th हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट फ्रॉम वेयर डज इट एंटर द एटमॉस्फेयर। के सल्फर डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट जो है ना पोल्यूटेंट है, मतलब ये पोल्यूशन कॉज करता है। तो फ्रॉम वेयर ये कहाँ से जो है ना वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होता है। पेज नंबर 46 पे आ जाएं। ये लास्ट हमारे पास पैराग्राफ है। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड
बाय बर्निंग ऑफ कोल, कि सल्फ़र डाइऑक्साइड किस तरह से प्रोड्यूस्ड होता है, बाय बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जलाने से, कोयला को जलाने से, और ऑयल इन फैक्ट्रीज़, या जो ऑयल यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम द थर्मल पावर स्टेशन, ये जो थर्मल पावर स्टेशन से जो धुआं जो निकलता है उससे यूजली कंटेन सल्फ़र डाइऑक्साइड, के जो धुआं रिलीज़ होता है थर्मल पावर स्टेशन से, तो जो है वो यूजली किस में कंटेन होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड पे। आज का हमारा लेसन इतना ही था। आप लोगों का जो होमवर्क है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 और जो 4 है वो आप लोगों का होमवर्क है, और आज 11 मई की जो डेट है वो यहाँ तक डाल लें, यहाँ से लेकर ये जो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये 11 मई की जो है डेट साथ मेंशन कर लें। आज के लिए हमारा इतना ही था हमारा लेसन, और अपना जो होमवर्क है वो लाजमी रोज़ के रोज़ किया करें, और अपना जो ग्रुप है आपका जो बनाया गया है उसमें सेंड किया करें। आपकी जो रोज़ की रोज़ अटेंडेंस होती है तो लाजमी अपना होमवर्क सेंड किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।